नमस्कार मित्रों। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा समृद्ध विज्ञान है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के बारे में ही, तीनों ही संरचनाओं के बारे में व्यक्ति जान सकता है। अब ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत कुंडली निर्माण हो गया, कुंडली से निर्णय हो गया, हस्तरेखा विज्ञान हो गया, अंक शास्त्र हो गया या अंक विज्ञान हो गया। ये विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं जिससे व्यक्ति के भविष्य के बारे में, भूत के बारे में और वर्तमान में जो चल रहा है इसके बारे में हम विवेचनाएं कर सकते हैं। फिर भी मेरा जो मानना है, मैंने अपने 15 साल के जो ज्योतिष का अनुभव है उसमें मैंने ये देखा है कि जो हस्तरेखा विज्ञान है उसे हम बिल्कुल एक्यूरेट विज्ञान हम कह सकते हैं। या यूं हम कहें कि जब हम आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो हर व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। दो जुड़वा बच्चों का भी फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। तो इससे ही सिद्ध होता है कि प्रकृति ने हमें भले एक साथ जन्म दिया हो, लेकिन हम अपने अपने अलग कर्मों के हिसाब से, चाहे भले हम जुड़वा हमने जन्म लिया है, लेकिन फिर भी दोनों का भविष्य अलग अलग ही होगा। कुछ चीजों में समानताएं हो सकती हैं। अब जब हम उनकी कुंडलियां बनवाएंगे तो कुंडलियों के अंदर हमको वो प्रभाव दोनों में एक जैसा दिखाई देगा, पर व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैंने दो जुड़वा बच्चों की जब कुंडलियां देखी तो कुंडलियां तो सेम बनेगी, पर जब दोनों के हाथों की लकीरें देख करके मैंने देखा तो दोनों के सोचने का तरीका अलग, दोनों के बात करने का तरीका अलग। शक्लें जरूर लगभग सेम थी, लेकिन रूप, रंग, व्यवहार सब कुछ अलग अलग। तो ये ज्योतिष विज्ञान का अंदर हस्तरेखा विज्ञान एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो कि व्यक्ति के भविष्य के बारे में एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकता है। इसलिए हस्तरेखा विज्ञान के प्रथम अध्याय के अंतर्गत हम हाथ से जुड़ी हुई जितनी भी रेमेडीज हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमारे सामने एक हाथ का दृश्य परिलक्षित है। अब मित्रों, हम ये सब जानते हैं कि हमारे सूर्यमंडल के अंदर 9 ग्रह होते हैं। तो जो 9 ग्रह हम कुंडली के अंदर विराजमान करते हैं, उसी प्रकार इन 9 ग्रहों का स्थान व्यक्ति के हाथ के अंदर भी अवस्थित होता है। तो पहले अध्याय के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि कौन सा ग्रह हाथ के अंदर कहां पर होता है। चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये हाथ का चित्र हमारे एक सामने है। इसमें ये हमारा अंगूठा होता है। अंगूठे के बगल वाली उंगली से हम तर्जनी कहते हैं, द्वितीय को मध्यमा, तृतीय को अनामिका और चौथी को कनिष्ठिका हम कहते हैं। शेष भाग हमारे करतल का होता है। अब इन हाथ के अंतर्गत ग्रहों का स्थान कहां कहां पर होगा इसके बारे में आपको मैं बतलाता हूं। सर्वप्रथम हमारी जो पहली उंगली है जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, इसके मूल भाग के अंतर्गत, अर्थात इसके निचले वाला जो हिस्सा है, इस निचले वाले हिस्से के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति का स्थान होता है। द्वितीय जो मध्यमा उंगली है, इसका जो मूल भाग है, इस मूल भाग के अंदर शनि का स्थान होता है। इसके बगल वाली जो उंगली है जिसे हम अनामिका कहते हैं, इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है या नीचे वाला जो भाग होता है, इसके अंतर्गत सूर्य का स्थान होता है। और सूर्य के बगल में कनिष्ठिका के नीचे, कनिष्ठिका के मूल भाग के अंदर बुध का स्थान होता है। फिर जो हमारा अंगूठा है जिसके पास से जीवन रेखा निकलती है, इस जीवन रेखा में अंगुष्ठ का ये जो भाग होता है, ये भाग निम्न मंगल कहलाता है। और निम्न मंगल के बाद जो शेष क्षेत्र जो है, जो हमारे जीवन रेखा के द्वारा कवर किया जाता है या जीवन रेखा जिसे घेरती है, वो व्यक्ति का शुक्र पर्वत कहलाता है। फिर जो बुध पर्वत है, बुध पर्वत के ठीक नीचे उच्च मंगल का स्थान होता है। मंगल के 2 अवस्थाएं होती है, निम्न मंगल, उच्च मंगल। इनके आगे क्या फल होंगे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब निम्न मंगल के नीचे या फिर हम जहां कहें कि जो मस्तिष्क रेखा हमें डिनोट कर रही है, वहां से लेकर कलाई तक का जो भाग होता है, ये चंद्र पर्वत कहलाता है। उच्च चंद्रमा, मध्य चंद्रमा और निम्न चंद्रमा। और जब कलाई का जो शेष भाग है, जो मणिबद्ध से या हमारी कलाई के मणिबद्ध वाला जो क्षेत्र है, ये केतु पर्वत कहलाता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी के हस्तरेखा के बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे, अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। तब तक आप सब लोगों को नमस्कार।